रीजनिंग में आपका चैप्टर चल रहा था दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। पिछली क्लास में हमने किए थे, फर्स्ट टाइप किया था आपके कि फर्स्ट टाइप आपका किस तरीके से होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उसमें बताया था क्या करना होता है। इसमें पहले आपको डायरेक्शन देखनी होती है, क्या हमारी डायरेक्शन देखनी होती है। हमारी डायरेक्शन कितनी होती है आपको बताया था पिछली क्लास में कि डायरेक्शन हमारी 4 होती है, यानी 4 डायरेक्शन होती है मेन। लेकिन रीजनिंग में हम कितनी डायरेक्शन पढ़ते हैं, रीजनिंग में पढ़ते हैं हम 8 डायरेक्शन। कितनी डायरेक्शन? 8 डायरेक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि 4 होती है हमारी मेन डायरेक्शन और 4 होती है हमारी सपोर्टेबल डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि इसलिए 8 पढ़ते हैं क्योंकि उत्तर और पूर्व, इधर होता है हमारा उत्तर और यहाँ पे होता है पूर्व। अब इन दोनों के बीच की, अब यहाँ पे कोई हो, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है या फिर इधर साइड में जा रहा हो, तो हम कौन सी डायरेक्शन देंगे, क्या डायरेक्शन का नाम देंगे? तो उसी के लिए सपोर्टेबल डायरेक्शन होती है उत्तर और पूर्व, तो इसको दे देते हैं उत्तर पूर्व नाम। इस तरीके से हमारी 4 डायरेक्शन और बढ़ जाती है इसमें। ठीक है, इसलिए हम रीजन में कितनी डायरेक्शन पढ़ते हैं? टोटल 8 डायरेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन। अब पहले हमने क्वेश्चन कराए थे, उससे आगे देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टाइप होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया होगा आपके पास में, क्या दिया होगा? क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा होगा आपसे, पहला क्वेश्चन है कि मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूं। पहले क्या करेंगे, हम अपनी डायरेक्शन बना लेंगे, डायरेक्शन बना लेंगे हम अपनी। ये होता है हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये होगी हमारी डायरेक्शन। अब क्या करेंगे, डायरेक्शन बनाने के बाद में जो क्वेश्चन दिया होता है आपके सामने, उस क्वेश्चन को जिस तरीके से क्वेश्चन कहता जाता है उसी तरीके से हमें करना स्टार्ट करना है। अब इसमें देखो क्या पूछा था क्वेश्चन में, मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूं, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो यहाँ पे कौन सी साइड में, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। हमारा उत्तर ऊपर साइड में है, ऊपर है, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ खड़ा है वो कौन सी साइड में मुख करके खड़ा है? उत्तर की ओर। आगे पूछा है आपसे, मैं पहले 135 दक्षिणावर्त, पहले क्या था हमारा, हमने क्या किया था पहले क्वेश्चन में कि कोई भी डायरेक्शन थी उसको चेंज कर दिया, या फिर उत्तर का दक्षिण, दक्षिण का पूर्व, इस तरीके से हमने क्या की थी, चेंज डायरेक्शन के क्वेश्चन पढ़े थे। अब इसमें क्या है, दक्षिणावर्त और वामावर्त आएंगे। क्या आएंगे? दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है, इसका मतलब होता है दायां, क्या होता है? दायां। और वामावर्त का मतलब होता है बायां। ठीक है, इन दोनों का ये मतलब, दक्षिणावर्त का मतलब दायां, वामावर्त का मतलब बायां। अब दक्षिणावर्त को बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं। और वामावर्त को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया हमारा। वामावर्त को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो घड़ी होती है हमारी, घड़ी सीधी, जिस तरीके से हमारी घड़ी की सुइयां, ये हमारी घड़ी है 12, 6, 3, 9। अब यहाँ पे है हमारी घड़ी की सुइयां किस तरीके से घूमते हैं? ऐसे करके इधर, यानी घड़ी की जो सुइयां हमारी घूमती हैं उसको बोलते हैं हम दक्षिणावर्त, यानी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुइयां जिस तरीके से घूमते हैं उनको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, और जो उल्टी इनके विपरीत घूमेंगी, जैसे यहाँ से ऐसे करके घूमती है, ये होती है हमारी क्लॉकवाइज, और यहाँ से ऐसे करके उल्टी घूमती है, वो होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त बोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त बोलते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा कि मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूं, मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूं। ठीक है, अब क्या पूछा है उसमें आगे कि मैं पहले अपने 135, कितना घुमा वो? 135 डिग्री क्या घुमा था? दक्षिणावर्त। कितना? दक्षिणावर्त 135। अब यहाँ देखा होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है आपका? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुइयां जिस तरीके से सर्कल करती हैं, जिस तरीके से घूमते हैं, उसी तरीके से हमें यहाँ पे करना है दक्षिणावर्त। जब कोई व्यक्ति इस तरीके से उत्तर की साइड में खड़ा होगा तो उसका दाया किधर होगा? इधर साइड में होगा। तो यहाँ से वो कितना घुमा है? 135 घुमा है। कितना घुमा है? 135।
अब यहाँ पे होता है हमारा 90, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक उत्तर से पूर्व तक हमारा कितना होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। अब 90 डिग्री का कोण होता है, अब यहाँ से देखेंगे हमारी जो सपोर्टेबल डायरेक्शन होती है चार, जो चार हमारी सपोर्टेबल डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं हम दक्षिण पूर्व, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम और इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। अब ये हो गई हमारी सपोर्टेबल डायरेक्शन लिख ली। अब यहाँ से ये होता है, यहाँ से पूरा हमारा कितने का होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। अब बोल दिया किसी ने कि 45 डिग्री कोण, क्या बोल दिया, 45 डिग्री कोण। अब यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से उत्तर पूर्व से और उत्तर के बीच में कितना होता है हमारा, 45 डिग्री का कोण होता है। 45 डिग्री का ये हो गया हमारा और 45 डिग्री का ये हो गया, यानी यहाँ से, यानी यहाँ से ये 45 डिग्री का हमारा ये हो गया और यहाँ से ये 45 डिग्री, और टोटल हमारा ये पूरा कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। कितने का होता है, 90 डिग्री का। अब पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा था आपसे 135, कितना, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो यहाँ तक तो हमारा 90 हो गया, 90 से आगे ये होता है हमारा 45 का, कितना होता है, 45 का। तो हमें पता चल गया उत्तर से दक्षिण पूर्व, उत्तर से दक्षिण पूर्व तक कितना घुमा वो, 135 डिग्री। कितना, 135 डिग्री, क्योंकि यहाँ से उत्तर से पूर्व तक हमारा होता है 90 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का होता है हमारा सपोर्टेबल डायरेक्शन दक्षिण पूर्व तक। तो हमारी टोटल कितनी होगी, 135 डिग्री। कितना हो गया, 135 डिग्री। तो उत्तर से वो दक्षिणावर्त 135 घूमा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या है, फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, फिर क्या करता है, 45 डिग्री, यानी यहाँ तक तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब क्या है, 45 डिग्री उसी दिशा में, यानी कि 45 डिग्री वो आगे दक्षिणावर्ती दिशा में घूमता है, यानी 45 डिग्री वो यहाँ पे घूम गया, 45 डिग्री यहाँ घूम गया। अब पूछा है आपसे, अंत में वह 225 डिग्री वामावर्त घूमता है। कितना, 225 वामावर्त घूमता है। अब यहाँ पे आके वो खत्म हुआ, यहाँ पे आके वो खड़ा हो गया, यहाँ तक आ गया वो। यहाँ से पहले 135 डिग्री घूमा, फिर उसी दिशा में वो 45 डिग्री घूमा। अब क्या करेंगे, 225, क्या करेंगे, 225 वो वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, 225 एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। अब यहाँ से वो यहाँ तक आ गया, ये कितने का होता है हमारा, 90 डिग्री का कोण होता है। अब यहाँ से वो 90 डिग्री और आ गया, यहाँ से ये पूरा हमारा ये वाला कितने का हो गया हमारा, 180 का। कितने का हो गया, 180 का। अब 225 घूमना था वामावर्त, उसको एंटी क्लॉकवाइज 225 घूमना था। यहाँ से यहाँ तक तो हो गया हमारा 180 डिग्री का। अब आगे यहाँ पे होता है हमारा 45 डिग्री का ये कोण होता है, कितने का, 45 डिग्री का, ठीक है। तो आगे वो 45 डिग्री और बढ़ गया, यानी 45 और 180 कितना हो गया हमारा, 225 डिग्री, यानी 225 डिग्री वामावर्त वो घूमा। तो अब क्या पूछा है कि अब मेरा मुख किस दिशा में, क्या पूछा है, अब मेरा मुख किस दिशा में। तो क्या आएगा, उसका मुख कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम में। किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम में, क्योंकि स्टार्टिंग में कहाँ था वो, यहाँ उत्तर साइड में मुंह करके खड़ा था, उत्तर साइड में मुख करके खड़ा था। उसके बाद वो अपने क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त कितना घूमा, 135 डिग्री। कितना घूमा, 135 डिग्री। 135 डिग्री घूमने के बाद में फिर 45 डिग्री वो उसी दिशा में घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज वो 45 डिग्री और आगे घूम गया। फिर क्या कहता है, जहां पे 45 डिग्री का वो रुका था, जहां पे 45 डिग्री रुका था वो जितना, फिर वहीं से वो क्या किया, उसने 225 एंटी क्लॉकवाइज घूमा, यानी कि 225 वामावर्त घूमा। 225 वामावर्त घूमने के बाद में अब पूछा है कि अब मेरा मुख किस दिशा में है, तो वहां उत्तर पूर्व आएगा। क्या आएगा, उत्तर पूर्व। अब उसका मुख कौन सी साइड में है, उत्तर पूर्व में। किसमें, उत्तर पूर्व में। आंसर क्या होगा आपका, उत्तर पूर्व, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन।
चलिए आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं। क्या है? मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं। क्या करना है? पहले आप अपनी डायरेक्शन बना लो। योगी आपकी सपोर्टेबल दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। ये हो गया। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में पूछा क्या है? मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूं। कहाँ पे खड़ा है वो? दक्षिण की ओर मुख करके, यानी कि यहां से वो इधर साइड में मुख करके खड़ा है, यहाँ पे दक्षिण साइड में मुख करके खड़ा है। पूछा है अब मैं 135 डिग्री वामावर्त घूमता हूँ। क्या घूमता हूँ? 135 डिग्री वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, इधर कहाँ पे? दक्षिण साइड में। कोई व्यक्ति इस तरीके से खड़ा है, उसका बायां किधर होगा? उसका बायां किधर होगा? इधर होगा ना, इधर होगा। तो कितना घुमा है वो? 135। कितना घुमा है? 135 डिग्री वामावर्त। अब यहां से देखा आपने, यहां से देखा, यहाँ पे खड़ा है वो, यहां से यहां तक कितना होता है? हमारा 90 डिग्री का। कितना होता है? 90 डिग्री का। पूछा क्या है क्वेश्चन में? वो वामावर्त घूमता है। कितना घूमता है? 135 डिग्री। तो 90 और ये यहाँ तक होता है हमारा 45 डिग्री। कितना होता है? 45 डिग्री। तो 90 और 45 हमारा कितना हो गया? 135 डिग्री। 135 डिग्री वो वामावर्त घूमे, यहाँ से यहाँ तक वो कितना घूम गया? 135 डिग्री। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है आपसे, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो चलना। कहाँ से? यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था 135, यहाँ तक पहुंच गया। अब यहाँ से चला था तो वहां, यहाँ से यहाँ तक वो कितना मुड़ गया? पीछे मुड़ जाता है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया था उसने, यहाँ तक पहुंच गया। अब यहाँ से वो पीछे मुड़ गया। कितना मुड़ गया? पीछे मुड़ गया, यानी कि पीछे मुड़ जाओ, ठीक पीछे, ठीक पीछे वो इधर आ गया। अब क्या पूछा है उसमें? ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। अब मैं किस दिशा की ओर? ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। अब मैं दाईं ओर 45, यानी कि दाईं ओर 45 वो और आगे। दायां किधर होगा? जब कोई इधर व्यक्ति होगा, इधर जाएगा, ऐसे करके इधर जाएगा, तो उसका दाया क्या होगा? यही तो होगा। तो यहाँ से वो कितना घूम गया? 45 डिग्री। कितना घूम गया? 45 डिग्री। यहाँ से चलना स्टार्ट किया था उसने, दक्षिण दिशा में उसका मुख था, वहां से 135 डिग्री वो वामावर्त घुमा, फिर यहाँ से थोड़ा पीछे आया, यहाँ से वापस पीछे आया, और फिर यहाँ से दक्षिणावर्त वो कितना घूमा? 45 डिग्री, यानी कि अपने दाएं 45 डिग्री घूमा। अब उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका मुख किस दिशा में? यहाँ पे आके वो घूम गया, यहाँ पे 45 डिग्री। तब उसका मुख किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? पश्चिम। तो आंसर क्या होगा आपका? पश्चिम दिशा का। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपके पास में, रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर है। क्या है? रॉबर्ट कोई व्यक्ति है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। क्या करेंगे? वही हमारी डायरेक्शन बनाएंगे पहले। इधर क्या होता है आपका? उत्तर, इधर दक्षिण, इधर होता है आपका पूर्व, और इधर पश्चिम। आपकी डायरेक्शन है ये वाली, उत्तर पूर्व, इधर है आपका दक्षिण पूर्व, ये है दक्षिण पश्चिम, इधर है उत्तर पश्चिम। ठीक है। क्वेश्चन में क्या है? रॉबर्ट जिसका मुख किधर है? पश्चिम साइड में है। किधर है? पश्चिम की साइड में। अब देखो पश्चिम कहाँ है? रॉबर्ट यहाँ है, उसका मुख कहाँ पे है? पश्चिम साइड में। ठीक है, इधर ही तो है पश्चिम, तो उसका मुख किधर है? पश्चिम साइड में। ठीक है। आगे दिया है 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमता है।
घड़ी की सुइयां हमारी किस तरीके से चलती हैं? ये घड़ी है, घड़ी की सुइयां किधर चलती हैं? ऐसे करके, यानी कि क्लॉकवाइज चलती हैं। क्लॉकवाइज चलती हैं तो कहाँ पे? अब ये हो गया हमारा पश्चिम में खड़ा है। अब घड़ी की सुइयां चलती हैं तो कितना घुमा है ये? 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमता है। 120 डिग्री। यहां से यहां तक कितना हो गया आपका? 45। यहां से यहां तक 45, यानी कि ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। कितने का हो गया? 90 डिग्री का। अब यहाँ से देखो, ये कि यहाँ से यहाँ तक हमारा कोण कितने का होता है? 45 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 45 डिग्री का। लेकिन घुमा कितना है वो? 120 डिग्री घुमा है। तो 45 है तो इससे इतना, इतना, यानी कि हमारा 120 हो गया है। 145 होता है हमारा यहाँ पे, इसमें से 25 कम करके 120, यानी कि 45 का आधा। 45 से आधा इधर हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक 120, यानी वो घड़ी की सुई की दिशा में 120 डिग्री घूमता है। घूमने के बाद में फिर 165 डिग्री घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है। फिर क्या करता है वो? 165 डिग्री। अब यहाँ था वो, यहाँ था, अब यहाँ से कितना घूम गया वो? 165 डिग्री। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना था? 120 था। कितना था? 120। अब यहाँ तक 120 हो गया ये, और ये वाला कोण कितने का होता है हमारा? 45 डिग्री का होता है। कितने का होता है ये? 45 डिग्री का। 45 डिग्री का कोण ये वाला हो गया, और 120 ये हो गया। 120 और 45 टोटल हमारा कितना हो गया? 165। कितना हो गया? 165। क्या पूछा था कि कोई व्यक्ति यानी कि रॉबर्ट है जिसका मुख पश्चिम दिशा में है। किसका? रॉबर्ट का मुख किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। अब वो अपने घड़ी की सुइयों के हिसाब से वो अपने कितना घूमता है? 120 डिग्री घूमता है। कितना? 120 डिग्री यहाँ हो गया, क्योंकि ये पूरा कोण हमारा 45 का होता है, तो 45 से कम होगा हमारा 120। अब यहाँ से पश्चिम से लेके यहाँ तक उत्तर पूर्व, पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व तक हमारा कितना हो गया? 120। ठीक है। अब उसके बाद पूछा है कि मुड़कर घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में 165 डिग्री घूमता है। अब घड़ी की सुइयां इस तरीके से चलती हैं, लेकिन वो क्या था? उल्टा, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में कितना घुमा वो? 165। यहाँ से यहाँ तक हमारा 120 था, यहाँ से 45 होता है। 45 और 120 कितना हो गया हमारा? 165। ठीक है, तो वो घड़ी की विपरीत दिशा में 165 घूम गया। अब पूछा है उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका मुख कौन सी दिशा में है? अब उसका मुख दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि 165 वो यहाँ पे आके रुका, यहाँ पे, तो अब उसका मुख कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम। किसमें? दक्षिण पश्चिम। आपका आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। रॉबर्ट का मुख अब दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है, आंसर आपका दक्षिण पश्चिम होगा। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया होगा आपके पास में। क्वेश्चन दिया है, पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी से चलती है। अब यहां देखिए, यहाँ पे पिंकी यहाँ पे किस दिशा में चलती है? पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी चलती है। पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा ये है तो यहाँ पे खड़ा है कोई व्यक्ति, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से पूर्व दिशा यही तो होगी। कितना चलती है? 600 मीटर। कितना चली? 600 मीटर। अब कोई व्यक्ति इस तरीके से जा रहा है, पूर्व दिशा में। कितना चल गया? 600 मीटर।
आगे फिर वो बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है। अब कोई व्यक्ति इस तरीके से चल रहा है तो उसका बायां किधर होगा, इधर ही तो होगा, उसका बायां किधर होगा, इधर। तो कितना चली, 500 मीटर, बायां चली अपने 500 मीटर, ठीक है। पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर चली, फिर अपने बाएं मुड़कर 500 मीटर चली, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़कर 600 मीटर चली। अब यहां से कोई व्यक्ति ऐसे करके जा रहा है तो उसका बायां किधर होगा, इधर ही तो होगा। तो कितना चली वो, 600, कितना चली, 600 मीटर, 600 मीटर चली। अब क्या है, ये हो गया उसका बायां। अब क्या पूछा है, 600 मीटर चली, फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर चली, फिर क्या, बाएं मुड़कर 500 मीटर चली। अब यहां से बायां किधर होगा इसका, इधर, कितना चली, 500 मीटर, 500 मीटर चल के वो यहाँ पे रुक गई, कहाँ पे, यहाँ पे रुक गई। अब पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। अब इसमें क्या है, जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था वहीं पे आके वो रुक गई, क्या कर गई, वहीं पे आके रुक गई। तो इसका क्या होगा, शून्य, क्या होगा, शून्य, यानी कि 0। उसका प्रारंभिक स्थल और लास्ट स्थल से कोई भी इतना उसमें गैप नहीं है जितना कि वहां पे बताया जा सके। यहाँ से चलना स्टार्ट किया उसने पूर्व दिशा में, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो पूर्व दिशा में 600 मीटर चली, बाएं मुड़कर 500 मीटर चली, फिर दोबारा से वो बाएं मुड़कर 600 मीटर चली, और फिर क्या करते हैं, फिर वो बाएं मुड़ी, यानी कि इसने बाएं ही मुड़ी है, बाएं मुड़ के वो अपने प्रारंभिक स्थल से जहां से वो चलना शुरू हुई थी वहीं पे आके वो रुक गई, यानी कि ऑप्शन होगा हमारा शून्य। इसका प्रारंभिक स्थल कोई भी नहीं है, कितने भी मीटर में नहीं है कि आप इसका प्रारंभिक स्थल से दूरी कितनी है, ठीक है। तो जहां थी वो वहीं पे आके रुक गई, तो इसलिए आंसर क्या होगा आपका, शून्य, क्या होगा, शून्य, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, दक्षिण का यहाँ पे है अशोक, कितना चला, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक दक्षिण हो गया, कितना चल गया वो, 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर चल गया। उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब यहाँ से वो 8 किलोमीटर चल रही है, अब यहाँ से पश्चिम दिशा में कितना चला वो, 3 किलोमीटर, कितना चला, 3 किलोमीटर, ठीक है। आगे पूछा है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर वो कहाँ पे, उत्तर, उत्तर कौन सी दिशा में, हमारा ऊपर वाली साइड है, तो उत्तर की ओर कितना चला वो, 5 मीटर, कितना चला, 5 मीटर, ठीक है। पहले कहाँ था वो, अपने प्रारंभिक बिंदु से किधर चला वो, दक्षिण वाली साइड में चला, दक्षिण की तरफ चला, फिर वो पश्चिम साइड में 3 किलोमीटर चला, पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चला, फिर अपने उत्तर में कितना चला वो, 5 मीटर चला, ठीक है। अब आगे पूछा है उसमें, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा, अंत में वो कौन सी दिशा की ओर मुड़ा, यहाँ पे कौन सी दिशा की ओर मुड़ा वो, पूर्व, यानी कि पूर्व हमारा इस साइड में है, पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया। अब पूछा है उसमें कि कितना चला वो, 3 किलोमीटर, कितना चला, 3 किलोमीटर, ये वाला 3 किलोमीटर, ये वाला, यानी कि सेम, यहाँ से यहाँ तक इसकी सेम डायरेक्शन है, सेम कंडीशन है, 3 किलोमीटर वो इधर चला, 3 किलोमीटर वो उधर चला, ठीक है। अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था, अब क्या पूछा है, प्रारंभिक, यानी प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में था, यानी प्रारंभिक स्थल उसका कहाँ था, ये हो गया उसका एंडिंग पॉइंट हो गया, ये वाला
ये हो गया उसका एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे उसने एंड किया है। अब उसका प्रारंभिक कहाँ से स्टार्ट हुआ था? दक्षिण दिशा से। कहाँ से? दक्षिण दिशा से। और स्टार्टिंग में वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किधर चला था? वो दक्षिण दिशा में। और पूछा क्या है? प्रारंभिक स्थल पूछा है उससे। अगर लास्ट का पूछते तो हमारा क्या होता? पूर्व, क्योंकि उधर पूर्व साइड में रुका है वो। अगर पूछता क्वेश्चन में कि आप इसका लास्ट यानी कि ये कहाँ पे रुका है, तो इसका मुख किस दिशा में, तो क्या होता आपका? पूर्व होता। लेकिन पूछा क्या है? प्रारंभिक, चलना कहाँ से प्रारंभ किया था, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो क्या था? दक्षिण, क्योंकि कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था उसने? दक्षिण दिशा में। आंसर क्या होगा आपका? दक्षिण दिशा में। ठीक है, आंसर क्या होगा? दक्षिण। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है विजय 10 मीटर पश्चिम चलता है। कहाँ पे चलता है? 10 मीटर पश्चिम चलता है। अब यहां से देखो, विजय यहाँ पे था, यहां से कितना चला वो? 10 मीटर चला। विजय अपने स्टार्टिंग पॉइंट से पश्चिम यानी पश्चिम साइड में कितना चला वो? 10 मीटर चला। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर क्या किया? जब कोई भी व्यक्ति इधर जाएगा, इधर जा रहा है वो पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर जाएगा तो उसका बायां किधर होगा? इधर होगा ना। बायां किधर होगा? इधर। तो ये यहाँ से विजय इधर चला गया 10 मीटर। फिर क्या किया उसने? बायां, यहाँ तक क्या आ गया? बायां। बायां कितना चला वो? 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर वो अपने बाएं चला। ठीक है, यहाँ पे आ गया 10 मीटर वो बाएं चला। फिर बाएं 10 मीटर चलता है। अब यहां से देखा होगा आपने, यहाँ पे है कोई व्यक्ति इस तरीके से है, यानी कि वो दक्षिण दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है। उसका बायां किधर होगा? उसका बायां इधर होगा। किधर होगा? इधर होगा। तो कितना चला वो? यहाँ से 10 मीटर। कितना चला? 10 मीटर। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था उसका, यहाँ पे कितना, कहाँ चलना प्रारंभ किया उसने? पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा की ओर कितना चला वो? 10 मीटर चला। कितना? 10 मीटर। फिर वो अपने बाएं मुड़ा, बाएं मुड़कर फिर 10 मीटर चला, बाएं मुड़कर फिर 10 मीटर चला। फिर उसके बाद थोड़ा चल के फिर वो अपने बाएं 10 मीटर चला। कितना चल गया? 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर चलने के बाद वह 45 डिग्री दाएं घूमता है। कितना घूमता है? 45 डिग्री दाएं घूमता है। अब ऐसे करके जाएंगे, यहां से ये है हमारा, ये कितना होता है हमारा? 45 डिग्री का होता है। ये कितना होता है हमारा? 45 डिग्री का कोण होता है। कितने का? 45 डिग्री का। ये हो गया हमारा 45 डिग्री का कोण। अब क्या करेंगे? कोई व्यक्ति इधर है, इधर जाएगा, उसका दाया किधर होगा? इधर ही तो होगा। उसमें पूछा क्या है? वो अपने 45 डिग्री दाएं घूमता है। कोई व्यक्ति इस तरीके से जा रहा है, उधर पूर्व साइड में जा रहा है, उसका दाया किधर होगा? इधर होगा। तो यहाँ से चलकर वो कितना मुड़ा? कितना मुड़ा? यहाँ से चलने के बाद में वो 45, कितना? 45। यहाँ से ये वाला कितना होता है हमारा? 45 डिग्री का कोण होता है। कितना होता है? 45। तो यहाँ से ये कितना घूमा हमारा? 45 डिग्री घूम जाएगा। यहाँ से कितना घूम जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में वो, यहाँ पे दक्षिण दिशा में आने के बाद में कितना घूमा? 45 डिग्री घूमा। कितना? 45 डिग्री। तो अब पूछा है आपसे कि किस दिशा में चल रहा है। अब वो किस दिशा में चल रहा है? किस दिशा में चल रहा है वो? अब यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे क्या होता है आपका? दक्षिण पश्चिम होता है, दक्षिण पूर्व यहाँ पे। तो यहाँ पे आके वो दाएं कितना मुड़ा था? 45 डिग्री। कितना था? 45 डिग्री था यहाँ पे। तो उसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। तो उसका मुख अब किस साइड में है? दक्षिण पूर्व में। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व में। यानी यहाँ से वो 10 मीटर चला पश्चिम दिशा में, फिर अपने बाएं मुड़ के 10 मीटर चला, फिर दोबारा से अपने बाएं मीटर 10 मीटर चला, बाएं मुड़कर 10 मीटर चला। अब क्या है? यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक इस वाली लाइन पे आ गया, यानी कि दक्षिण के सीध में आ गया। अब दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या होता है हमारा? ये होता है, ये वाली लाइन होती है
दक्षिण और पूर्व के बीच में ये वाली लाइन होती है हमारी, ठीक है, ये वाली लाइन होती है। ये होता है हमारा 45 का, ये वाला कोण 45 का, और ये वाला हमारा 45 डिग्री का। तो वो दाएं घूमता है। अब किसी व्यक्ति का दायां किधर होगा? इधर। जब कोई व्यक्ति इस तरीके से चल रहा है तो उसका दायां किधर होगा? इधर ही तो होगा, इधर होगा। तो 45 डिग्री वो इधर घूम गया, तो कौन सी दिशा में घूम गया? वो दक्षिण पूर्व में। कौन सी दिशा में घूम गया? दक्षिण पूर्व में। आंसर क्या होगा आपका? दक्षिण पूर्व, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आगे आपके पास में क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में पूछा है, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। अब आपको पता होगा सूर्य कौन सी साइड में से उगता है? सूर्य कौन सी साइड से उगता है? पूर्व साइड से। कहां से? पूर्व साइड से। आपको यहाँ पे है, क्या है? यहाँ पे। यहाँ पे कौन है? रीता। रीता ने चलना प्रारंभ किया कौन सी साइड में? पूर्व साइड में, ठीक है। चलना प्रारंभ किया उसने पूर्व साइड में, यानी कि सूर्य की ओर। सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सूर्य पूरब से होता है तो कौन सी साइड होगी? हमारी पूर्व साइड, ठीक है। आगे पूछा है, कुछ दूर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ी, यानी कुछ दूर चलने के बाद वो अपने कहां पे मुड़ी? बाईं ओर मुड़ी, यानी कि यहां से चलना स्टार्ट किया उसने सूर्य की ओर। अब ऐसे कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करेगा तो उसका बायां किधर होगा? इधर होगा, यानी कि उत्तर की साइड में होगा। तो यहां से चलना स्टार्ट किया उसने। अब कितना? वह अपने बाईं ओर मुड़ी, तो ठीक है, यहां से वो अपने बाईं ओर मुड़ गई। यहां से वो अपने बाईं ओर मुड़ गई, यानी इधर बनाऊं, यहां से रीता ने चलना प्रारंभ किया सूर्य की दिशा में, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ी। जब कोई व्यक्ति इस साइड में चलना प्रारंभ करेगा तो उसका बायां किधर होगा? इधर होगा, तो अपने बाएं मुड़ी। बाएं मुड़ने के बाद में फिर वह एक बार बाईं ओर मुड़ी, यानी कि यहां से वो ऐसे करके बाएं मुड़ गई, इधर उत्तर की साइड में बायां मुड़ गया। अब यहां से उसका बायां किधर होगा? इधर, यानी कि वो अपने बाएं मुड़ी। दोबारा से बाएं मुड़ी, पहले एक बार यहां से वो सीधी सूर्य की ओर गई, फिर वहां से बाएं मुड़ी, फिर वहां से बाएं मुड़ी, यानी 2 बार बाएं मुड़ी। फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, यानी कि यहां से वो बाएं मुड़ गई, और फिर उसके बाद में दूसरी बार यहां से बाएं मुड़ गई। अब क्या किया? कुछ दूर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ी, यानी कि यहां से वो अपने बाएं मुड़ी, यहां से अपने बाएं मुड़ी, फिर यहां से बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ी। बाएं मुड़ने के बाद में वो अपने दाएं मुड़ी। जब यहाँ से कोई व्यक्ति इस तरीके से होगा, इस तरीके से उसका जा रहा है, इधर बायां है उसका पश्चिम साइड में, तो उसका दायां किधर होगा? इधर ही तो होगा। तो यहाँ से वो क्या किया उसने? दायां मुड़ी, यहाँ से दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ी। दाएं मुड़ने के बाद में क्वेश्चन में पूछा है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? कहाँ पे? यहाँ से उसने प्रारंभ किया था चलना सूर्य की दिशा में, सूर्य जहां से निकलता है उस दिशा में चलना प्रारंभ किया उसने। फिर वो अपने बाएं मुड़ी, फिर दोबारा से बाएं मुड़ी। बाएं मुड़ने के बाद कुछ दूर चलने के बाद में फिर वो अपने दाएं मुड़ी। क्या? दाएं मुड़ी। दाएं मुड़ने के बाद में फिर क्या पूछा है उसमें कि अब उसका मुख किधर है? कौन सी दिशा में है? तो उसका मुख कौन सी दिशा में आएगा? उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में आएगा? उत्तर दिशा में, क्योंकि हमारा ऊपर इधर है, ऊपर दायां इसका, तो ऊपर क्या होता है आपका? उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर। तो आंसर क्या होगा आपका? उत्तर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास में, ये है कि एक लड़की है, वो कौन सी साइड में चल रही है? आपकी दक्षिण दिशा में। यहां से यहां तक चली, वो कितना? 30 मीटर दक्षिण दिशा में चली। दक्षिण दिशा में चलने के बाद वह फिर दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चली। जब ऐसे करके जाएगा कोई व्यक्ति तो उसका दायां इधर होगा। किधर होगा? इधर। यहाँ से ये व्यक्ति है कोई, इसका दायां किधर है? इधर है। तो कितना चली? यहाँ से दाएं चलने के बाद कितने मीटर चली? वो 30 मीटर, यानी कि यहाँ से चली वो 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर चलने के बाद
फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चली। अब यहाँ से ऐसे करके व्यक्ति है, यहाँ से कोई चल रहा है तो उसका बायां किधर होगा, इधर होगा, तो बायां किधर होगा उसका, इधर। कितना चली, 20 मीटर। कितना चली, 20 मीटर। फिर कहा है उसमें कि फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चली। जब ऐसे करके होगा तो उसका बायां किधर होगा, इधर होगा, तो कितना चली वो, 30 मीटर चली। कितना चली, 30 मीटर चली। यहाँ पे आके रुक गई, यहाँ पे आके वो 30 मीटर चली। अब पूछा है अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। क्या पूछा है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। अब यहाँ तक का हमें पता है ये कितना है, हम यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 30 मीटर। कितना है, 30 मीटर। अब ये वाला एरिया है हमारा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 20 मीटर। कितना है, 20 मीटर। यानी कि पूछा क्या है, अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। प्रारंभिक बिंदु उसका ये है 30 मीटर, और यहाँ लास्ट है इसका ये है इसका 20 मीटर। तो कितनी दूर है, 30 और 20, यानी कि उसका हो गया 50 मीटर। 30 ये हो गया, 20 ये होगा, टोटल आ गया इसका 50 मीटर। अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है वो, 50 मीटर। कितना, 50 मीटर। क्योंकि इसका यहाँ से यहाँ तक चली अपने बाएं मुड़ के 20 मीटर, तो 20 मीटर ही यही होगा, क्योंकि ये आपका 30 मीटर है, ये भी आपका 30 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया ये 20 मीटर। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक चलने में उसका कितना है, 30 मीटर। 30 और 20 को प्लस करेंगे तो हमारा 50 मीटर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है आपका, 50 मीटर दूर है। कितनी, 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर। चलिए आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब पूछा है क्वेश्चन में, कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है। कैलाश पूर्व, हमारी कौन सी साइड है, पूर्व, तो यहां से कैलाश पूर्व में चलता है। कितना चलता है आपका, 3 किलोमीटर। ठीक है, ये चल गया यहाँ से, कैलाश पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चला। फिर दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चला। फिर दक्षिण दिशा कौन सी हमारी, ये रही नीचे वाली, तो यहाँ से कितना चला वो, 4 मीटर। कितना चला, 4 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद पूछा है फिर पश्चिम में मुड़ के 6 किलोमीटर चला, और फिर वो कहाँ पे चल रहा है, पश्चिम में 6 किलोमीटर चल रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक तो हमारा कितना था, ये 3 किलोमीटर था। 3 किलोमीटर था, तो यानी यहाँ से यहाँ तक ये 3 किलोमीटर ही हुआ। अब कहाँ कितना है, चला कितना है, वो चला है कितना, 6 मीटर। 6 किलोमीटर चला है ना, तो 3 ये हो गया, 3 आगे, 3 किलोमीटर आगे और चला दो उसको, ये हो गया 3 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया हमारा, 6 किलोमीटर। तो ये कितना चल गया आपका, 6 किलोमीटर। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वो पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चला, और फिर पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर चला। यहाँ से यहाँ तक तो इसका 3 किलोमीटर है, और 3 किलोमीटर ये, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर ये है, यानी कि टोटल हमारा कितना चला, वो 6 किलोमीटर चला। ठीक है, 6 किलोमीटर चलने के बाद में वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब क्या करेंगे, प्रारंभिक बिंदु ये रहा। अब यहाँ से ये इधर जाता, यहाँ से पूछता आपसे कि वह उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चला, तो प्रारंभिक बिंदु से आपको पूछना है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, या प्रारंभिक बिंदु उसका कितनी दूर है। तो यहाँ से आप आराम से बता सकते थे कि प्रारंभिक कितना है, 3 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन क्या किया है उसने, ये ना दे करके क्या पूछा है, यहाँ पे स्टॉप करके क्या पूछा है आपसे, प्रारंभिक बिंदु से कितना पूछा है आपका, प्रारंभिक, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये है आपका, और ये आपका 4 किलोमीटर है, तो ये भी आपका 4 किलोमीटर होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 4 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 किलोमीटर होगा। अब इसमें इस तरीके से कौन बन रहा है, इस तरीके से कौन बन रहा है, तो कौन सा नियम लगेगा इसमें, पाइथागोरस वाला। पाइथागोरस में क्या करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि आपका कर्ण होता है ये और आधार है ये,
ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर। ये है 3, या इसका और इसका करना है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। क्या करना है, स्क्वायर। पॉइंट कितना है, 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का 9 प्लस 16 कितना हो गया आपका, 25 हो गया। कितना हो गया, 25। अब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कितना आ गया हमारा, 25, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। और ये पूछा है तो इससे ये काटेंगे इसको, तो कितनी बार कटेगा, 5। कितनी बार, 5। तो ये कितना आ गया आपका, 5 आ गया। यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से वो पूछा क्या था कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो कितनी दूर होगा आपका, 5 मीटर दूर होगा। कितना, 5 मीटर। इस तरीके से निकालने में एक कौन सा नियम लगता है, पाइथागोरस वाला। कौन सा, पाइथागोरस वाला। ठीक है, कांड स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, 5 आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।